जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। 5 ऐसे सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जहाँ पे टोटल मिला के 70 से 80 हज़ार के आसपास पद यहाँ पे अभी हाल फिलहाल वैकेंट चल रहे हैं। और ये सारे पदों पे यहाँ पे स्पेशली महिलाएं यहाँ पे ध्यान दें। अगर आप महिला हो तो आप इन पदों के लिए ज़रूर आवेदन करें। आज की डेट में आप सभी को पता है यहाँ पे बहुत से ऐसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म जनवरी महीने में निकले, फरवरी महीने में भी निकल रहे हैं, क्योंकि बजट में प्रस्तावित किया गया था, आप सभी को पता है। लेकिन अभी यहाँ पे महिलाओं के लिए जो वैकेंसी अभी वैकेंट चल रही है, उनमें मैंने पिछली बार महीने में आपको जो वैकेंसीज बताई थी महिलाओं के लिए, स्पेशली आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट, तो वो अभी भी चल रही है। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना आप उसके लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अभी इन जो वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उन पे तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 2-3 महीने में आपको वैकेंसीज बहुत कम दिखाई देने वाली है। ये जो वैकेंसी का कोटा रहता है साल भर का, ये अभी 1-2 महीने में ही फुलफिल हो जाएगा। तो आप जरूर ये वैकेंसीज मिस ना करें। जितने भी न्यू वैकेंसीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे 2025 की, उन सभी के लिए आप जरूर आवेदन करें। अभी फिलहाल इस वीडियो में मार्च महीने की वैकेंसीज और फरवरी महीने की वैकेंसीज कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे PHED यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक तरीके से इसको आप जल विभाग भर्ती 2025 भी कह सकते हो, वैकेंसी निकली हुई है। यह वैकेंसी हर साल निकलती है, किसी न किसी रीजन में निकलती रहती है। इस बार यह वैकेंसी सेंट्रल वाली वैकेंसी निकली है। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पिछली वैकेंसीज में 1-2 बार मीटर रीडिंग वाली पोस्ट निकल चुकी है, तो इस बार उसको नहीं निकाला गया है। उसकी जगह पे यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो जल सहायक अभियंता। तो यहाँ पे इस बार जल सहायक अभियंता के 1945 पद निकाले गए हैं। दोस्तों, यह जो वैकेंसी में डिस्कस कर रहा हूँ जल सहायक अभियंता की, यह सीनियर स्केल वाली पोस्ट है। एक तरीके से इसमें जो सैलरी है अच्छी खासी मिलती है, और आपका वर्क लोड जो होता है ऑफिस में वो ज़्यादा रहता नहीं है। आराम से आप अदर वर्क भी कर सकते हो साइड में। तो ये अच्छी नौकरी, एक तरीके से कैरियर वाइज आप इसको कह सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं MTS की बात कर रहा हूँ, तो MTS की वैकेंसी भी पिछले टाइम आपको देखा होगा आपने, MTS के साथ में क्लर्क वाली वैकेंसी भी निकली थी। अभी यहाँ पे क्लर्क वाली वैकेंसी नहीं है, MTS वाली है। लेकिन MTS एक तरीके से ग्रुप D स्केल की वैकेंसी है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा 2-3 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड अगर आप निकाल लेते हो तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें जरूर आवेदन करें। 18 से 20 हज़ार के आसपास MTS का यहाँ पे रहता है प्रोबेशन पीरियड में सैलरी, और उसके बाद में 18-20 हज़ार पे TAD अलाउंसेस मिला के आप मान लीजिए। वहीं अगर जल सहायक अभियंता की बात की जाए तो 30 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी, वहीं 35-36 के आसपास यहाँ पे प्रोबेशन के बाद में आपकी रह जाती है। इंक्रीमेंट होता है 4-5 हज़ार का, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे सैलरी यहाँ पे एक तरीके से फ्लक्चुएट करती है। ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो जल विभाग भर्ती 2025 के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यह आप नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी को। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको इसकी डेट्स भी मेंशन कर दूंगा। और एक और चीज़, यहाँ पे ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी की पिछली बार जब वैकेंसी हुई थी उसमें कट ऑफ की बात की जाए तो 60-55% के आसपास भी सिलेक्शन हुआ है। ध्यान रखना, 55 से 60% के आसपास सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा 12th क्लास और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। 12वीं क्लास वाले खाली MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम 12वीं क्लास उत्तीर्ण होनी ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 10/3/2025। जैसा कि मैंने आपको कहा है, यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है फरवरी और जनवरी के अलावा फरवरी और मार्च महीने की वैकेंसीज है, तो 10 मार्च 2025 लास्ट डेट है इसकी। और अप्रैल 2025 में यहाँ पे एक्सपेक्टेड इसकी टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की। तो यह जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, यह वैकेंसी 2025 में बहुत अच्छी वैकेंसी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी प्रोसेसिंग है सिलेक्शन वाली, यानी कि जो आगे फर्दर इसका एग्जामिनेशन होना है, मेरिट लिस्ट आनी है, तो वो फास्ट होनी है। तो इस हिसाब से आप जरूर अप्लाई करें। पशुधन सहायक की वैकेंसी के बारे में एक बार वापस से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये पोस्टपोन कर दी गई थी, 2024 की वैकेंसी थी, 2000 के आसपास यहाँ पे टोटल पद थे इसके। तो यहाँ पे स्क्रॉल कर लीजिए इसको, क्योंकि इसके पद वापस से यहाँ पे फॉर्म जो है वो वापस से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो जरूर अप्लाई कीजिए। इसकी पात्रता की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेतनमान अच्छा खासा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्ट्रीम से हो या फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से अगर आप हो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये वैकेंसी वैसे सिलेक्टेड स्ट्रीम वालों के लिए है। तो अगर इन स्ट्रीम से आप आते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर इसको आवेदन कीजिए। 31/1/2025 यहाँ पे आप लिख लीजिए, 1/3/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है।
स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म 31/1/2025 से 1/3/2025 तक, यानी कि ये लास्ट डेट ये रहने वाली है। और 13/6/2025 को इसका कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ध्यान रखना यहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट भी इसमें मेंशन कर दी है। अभी एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। वन रक्षक यहाँ पे 3200 वैकेंसीज है। वन रक्षक कह सकते हो आप, वनपाल कह सकते हो, फॉरेस्ट गार्ड कह सकते हो, कुछ भी कह लीजिए। तो ये जो वैकेंसी है वन रेंजर के साथ में निकली हुई है, 2152 पद है वन रेंजर के। और वन्य जीव रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड, जो रिजर्व्ड एरिया होते हैं, बर्ड सेंचुरीज होती है, या जो भी फॉरेस्ट एरिया होते हैं, घने सघन क्षेत्रों में इनकी ज्वाइनिंग होती है। और 2048 ये पोस्ट है इसकी। टोटल मिला के ये जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट या फिर वन विभाग भर्ती 2025, जिसकी जो अप्लाइंग डेट है 10 से ये स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे इसकी जो डेट्स रहेगी एग्जामिनेशन की, वो अप्रैल में रहने वाली है। और यहाँ पे 1 महीने के अंदर अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन इसका टेंटेटिव रहने वाला है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, लोकल लैंग्वेज के, जो भी आपका रीजन है उसके हिसाब से। इसके अलावा जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन 50 ये जैसे भी दे रखे 180 क्वेश्चन का 180 मार्क्स का पेपर 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। इसकी सिलेबस जो रहेगा इसका वो मैं आपको बता दूंगा। क्या इसका फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2025 का सिलेबस रहता है, क्या इसकी एज लिमिट है, वो सब कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने बता रखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट, चेस्ट, ट्रेनिंग क्राइटेरिया, वो सारा सब कुछ इसमें मेंशन है। जैसे कि मेल फीमेल के लिए इंडिविजुअल यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट में बात करें तो 84 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर है इंडिविजुअल। और रनिंग क्राइटेरिया की बात करें तो 25 किलोमीटर पदचाल है, ये 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा एज लिमिट की बात की जाए यहाँ पे फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए तो 18 से 27 साल यहाँ पे मेंशन की गई है। अभी बात कर ली जाए क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेस्ट गार्ड अगर आप बनना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 12वीं क्लास उत्तीर्ण रहनी चाहिए, नॉलेज आपको हिंदी का ज्ञान आना चाहिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेंजर और कंजर्वेटर के लिए ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। इसमें अलग से फीस मेंशन की गई है इसकी रिगार्डिंग, और साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है कि कितनी गार्ड को मिलेगी और कितनी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड को मिलेगी। ध्यान रखना 2 कैटेगरी है, नॉर्मल फॉरेस्ट गार्ड वाला है और एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एरिया होते हैं वहाँ पे गार्ड लगती है, उसकी अलग है। तो यहाँ पे ये मान के चलना मोटा मोटा 25-26 हज़ार के आसपास यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। और प्रोबेशन पीरियड में उसके बाद में यहाँ पे टीए डीए अलाउंसेंस जो भी मिलता है वो अलग से आपका एड रहता है। तो वेल दोस्तों, ये थी सारी की सारी जानकारी यहाँ पे जो कि मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दी है। इसके अलावा जो भी रह गई है आप नीचे मुझे सवाल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस अपने नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस मन में चल रहे हैं। कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, स्टार्टिंग एंडिंग डेट क्या होगी, लगभग मैंने यहाँ पे आप सभी को बता दिए। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया तो नीचे कमेंट जरूर करना, सभी के रिप्लाई दिए जाएंगे। और ये जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म थे यहाँ पे 2025 में मेनली यहाँ पे फरवरी और मार्च महीने के कवर किए गए हैं। लास्ट डेट 15-20 मार्च के आसपास है, तो उससे पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर इन सभी फॉर्म के लिए अप्लाई जरूर करें। धन्यवाद।